हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिजिक्स के यूनिट 2 11th क्लास के, जो कि वेक्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। इन न्यूमेरिकल्स में हम एंगल्स के कैलकुलेशन करेंगे, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंड we are understood in these numericals about the parallel is how categorize the vector given are parallel और perpendicular। ठीक है, तो ठीक है, उसमें हम पहला अपना न्यूमेरिकल लेंगे जो कि है प्रूव दैट वेक्टर्स वेक्टर ए 2i कैप minus 3j cap minus k cap and second vector vector b is minus 6i cap 9j cap and 3k cap are parallel। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है बच्चों कि जो ये दो वेक्टर वेक्टर a और वेक्टर b गिवन हैं, these two vectors are parallel। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वेक्टर दिए गए वेक्टर कब पैरेलल होंगे और कब परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज इफ टू वेक्टर्स आर मूविंग, सपोज इट इज अ वेक्टर ए और ये वाला जो है ये वेक्टर बी है, दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो हमारी कंडीशन कहती है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है बच्चों कि अगर ये दोनों 1 मिनट, एक तो ये है कि अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में है तो इनका एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, तब ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और या फिर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस केस के लिए हमारे पास वेक्टर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज 180 डिग्री। इस केस में हम कहेंगे कि जो वेक्टर है वो पैरेलल तो है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड, हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है कि जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे यदि इनके बीच का जो भी एंगल है वो 90 डिग्री होगा। दैट इज कि सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी इस पर परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरह से वेक्टर बी डिफाइन हो रहा हो तो इनके बीच का एंगल ये होता है। ठीक है, तो जब हमें एंगल डिफाइन करना होगा स्टूडेंट दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम क्या करेंगे कि हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं। ओके, सॉल्यूशन नंबर 3, given vectors vector A equal to 2i cap 3j cap and minus k cap and vector B is 6i cap 9j cap plus 3k cap। तो इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट्स। अगर तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज, हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप उसके फर्स्ट रो पे रखेंगे। सेकेंड रो पे वेक्टर ए के न्यूमेरिकल वैल्यूज को
आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है, जे कैप का कोएफिशिएंट -3 है एंड के कैप का कोएफिशिएंट -1 है। इन वेक्टर बी -6 + 9 एंड के कैप का कोएफिशिएंट है 3। नाउ स्टूडेंट, अब हमें कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स की वैल्यूज को। तो अगर हम जब आई कैप को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है कि आई कैप वाली फर्स्ट तो हमें डायरेक्शन वेक्टर्स की जो रो है इसको, और आई कैप की जो रो है इसको थोड़ा सा छुपा देंगे हम लोग, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेटिव साइन के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -3 × 3 एंड -9 × -1। ये हमारा पहला रिजल्ट है। सेकंड, अब हमें जे को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो हमारा फिर जाएगा, लेकिन अब ये वाली रो चली जाएगी। तो 2 × 3 ये हो जाएगा -j कैप, ये आएगा 2 × 3 एंड -6 × -1 -6 × -1। ये हमारा सेकंड हो गया। एंड नेक्स्ट हम के को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा +k। हमें अल्टरनेटिव साइन लेना है, i पॉजिटिव, j नेगेटिव, k पॉजिटिव। और अब ब्रैकेट के अंदर अब हमारा k वाला रो छुपा देंगे, और जो वैल्यूज बचेंगी उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 9 एंड -6 × -3 -6 × -3। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास आई कैप -9 +9, ये हमारा आ गया -j कैप। ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 6 एंड ये हो गया हमारा +6। वन मिनट, ठीक है। 2 3 -1 -6 9 एंड 3, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका -6 एंड +k कैप, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 18 पॉजिटिव एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -18। जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0 i कैप -0 j कैप एंड 0 k कैप, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 0। ठीक है, देयरफॉर अब हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर a, ओके, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हमारा रिजल्ट a क्रॉस b कितना आया, तो आंसर है कि दिस इज 0। हैंस गिवन वेक्टर वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। इस तरह से हम निकालेंगे या प्रूव करेंगे।
proved these two vectors are parallel। तो पहले तो आप इस सॉल्यूशन को कॉपी करिए, बच्चों जब आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल रिप्रेजेंट करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको रिजल्ट इजी मिल जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट हमारे पास है, दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, कभी भी जब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट, तो ऑलवेज कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। सॉल्यूशन नंबर 2, हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा वी नीड टू कैलकुलेट हियर। ठीक है, हमें वेक्टर ए गिवन है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वेक्टर बी हमें गिवन है माइनस आई कैप, -2 जे कैप +2 के कैप। ओके, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, by using dot product हमें क्या मिलेगा, that is dot product of given vector A and dot vector B is magnitude of vector A and magnitude of vector B is cos theta। हमें इस थीटा को ही कैलकुलेट करना है। तो इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमें कैलकुलेशन में लेना है और हमारे यहां पे जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा फाइनली। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स, उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके बाद फाइनली हम अपने इस फॉर्मूले में, या हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाय सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर ए और बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस वी हैव माइनस आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है रिजल्ट आपका, इन द सेम एक्सिस, तो i की i में मल्टीप्लाई, j की j में मल्टीप्लाई और k की k में मल्टीप्लाई। बिकॉज हमारे पास एक रिजल्ट होता है i डॉट i इज 1 एज अ यूनिट वेक्टर एंड j डॉट j, k डॉट k इज 1। बट अगर हम डिफरेंट एक्सिस पे ले लेते हैं तो i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i, ये रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि अगर हमारे पास i कैप और j कैप को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप एंड cos 90 डिग्री। वाई वी यूज हियर 90 डिग्री, बिकॉज
ये हमारे x, y और z एक्सिस हैं। हमारा x एक्सिस i कैप डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन होता है, y एक्सिस j कैप डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन होता है एंड z एक्सिस k कैप डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे वेरी क्लियर है कि these all three axes in the Cartesian form are at 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 90 हुई। तो अगर ये रिजल्ट हमारा 0 हो जाता है तो हमारे पास i डॉट जे इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और सिमिलरली बाकी के j डॉट के और k डॉट i ऑल्सो 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा सेम डायरेक्शनल वेक्टर है तो उसके साथ एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वी गेट द रिजल्ट 1। तो इसीलिए हम इसको i की i से, j की j से और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ i डॉट i माइनस आई स्क्वायर प्लस j डॉट 2 माइनस j स्क्वायर एंड प्लस 2k स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -1 -2 एंड +2। तो फाइनली हमें मिलेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज -1। ये रिजल्ट तो हमारे पास आ गया है बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर b का। अब हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। द रिजल्ट इज 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज √3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 4 डेट इज √9। ये फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है √3। ठीक है, नाउ अब हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स, द रिजल्ट इज थीटा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये हमने कैलकुलेट किया है स्टूडेंट -1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3√3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर। ठीक है, और बिल्कुल सेम आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। डू इट बाय योर सेल्फ एज एन होमवर्क। ठीक है, अगर ये आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, और आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे आस्क कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आपकी रिलेटेड क्वेश्चन और रिलेटेड टॉपिक की कोई भी इंक्वायरी होगी, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट प्लीज गो फॉर माई दीज वीडियोस और I will try to do my best for all of your students so that you will get a best knowledge. Thank you.